क्योंकि मानव अधिकार एक ऐसी चीज़ है जो हर सब्जेक्ट में है जी जरूरी। कोविड में सबने देखा कि सबके अधिकारों का हनन हुआ, खास करके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जहाँ सरकार नाम की चीज़ ही नहीं थी। दिल्ली में 25 लोगों का एक रात में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मर जाना, इससे बड़ा ह्यूमन राइट का उल्लंघन और कहाँ हो सकता है। जो बिजली पानी का फ्री की बातें करते हैं और ऑक्सीजन नहीं दे पाए सांस लेने के लिए, इससे ज़्यादा ह्यूमन राइट का उल्लंघन और कहाँ हो सकता है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसे कार्यक्रम करके लोगों को अवेयर करना है, बहुत अच्छा काम है। संजय सिन्हा जी को, निधि को, सबको बधाई देता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को संजोया। मैं सबसे पहले तो संजय जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इतनी इज्जत बख्शी। अच्छा लगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को बार बार जब तक दोहराएंगे नहीं तब तक लोगों को ये यकीन नहीं आएगा कि ये उनका हक है कि वो ऐसी उन तमाम चीज़ों के बारे में डिमांड करते रहें जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और यहाँ ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में इलिटरेसी होने की वजह से ह्यूमन राइट्स को कभी भी ज़्यादा लोग प्रमोट नहीं कर पाए थे। तो ऐसे जब इवेंट्स होते हैं तो लोगों को फिर से एक बार जागृति आती है और सोच बनती है कि हमें अब कुछ समाज के लिए करना चाहिए। अच्छा लगा, मुझे सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली में अभी तक हम लोगों को मतलब मेडल आने के बाद दिल्ली में अभी जो हमारी सरकार है उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कुछ किया, बट शायद इन सर ने कुछ देखा तो हम लोगों को बुलाया, अवार्ड दिया। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। मतलब आई आपको ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड आपको कुछ बताना है हाँ, एक्चुअली मैं गेम्स में खेलती हूँ, मैं पैरा पावर लिफ्टिंग पैरा से हूँ, तो एटलीस्ट मैं पैरा के बारे में ये बोलना, काफ़ी ऐसी गर्ल्स होती है जो पैरों से मतलब नहीं चल पाती, जो तो उनके घर वालों को ये कहना चाहते हो कि अपनी लड़कियों को, अपने उन बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़ सके और खेल सके, उनको मतलब एक रास्ता दिखाएं कि वो खेल सके उनको पढ़ाई में, उनके हर चीज़ में उनको सपोर्ट करें। मतलब मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो आज मैं इस जगह पे हूँ कि अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मतलब मैं चल नहीं सकती, मैं फिर भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मैंने आज इंडिया को एक मेडल दे रिप्रेजेंट किया बाहर जाके कंट्री में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जैसे जो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, कई पेरेंट्स होते हैं उनको सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती हैं, तो उनको ये कहना चाहती हूँ कि उनको सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ने में हेल्प करें। इस ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल अवार्ड में आपको कैसा लगा और ह्यूमन राइट्स के बारे में आप लोगों को कैसे जागरूक करना चाहिए? जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहित मेहरोत्रा है। मैं फिलहाल दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में एज ए टेक्नोलॉजिस्ट काम करता हूँ। वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ और वेंटिलेटर ऑपरेट करता हूँ। आज यहाँ पे 24 नवंबर को इंडिया इस्लामिक सेंटर में यहाँ पे आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, पूरे देश भर से यहाँ पे नामी ग्रामी हस्तियाँ आई हुई हैं। और साथियों में जो हमारे ह्यूमन राइट्स के अवार्ड्स हैं ना, ये केवल उन्हीं लोगों को मिले हैं जिन्होंने अच्छा काम करा है। आप भी इस काम को कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है, सभी को अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। हमारी जितनी भी माता बहनें हैं उनके अधिकार अलग होते हैं, बच्चों के अधिकार अलग होते हैं। तो आप भी सिस्टम से जुड़िए, अपने अधिकार को जानिए और इस सिस्टम का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल अवार्ड में आकर आपको कैसा लगा और आप लोगों को कैसे इसके बारे में जागरूक करना चाहिए? हम लोग एक अपनी संस्था चलाते हैं, निश्चय जैन फाउंडेशन, जो कि पिछले 9 या 10 वर्षों से दिल्ली में काम कर रही है। बहुत ही सक्रिय संस्था है, जिसने कोविड टाइम में शादरा क्षेत्र से लेकर पूरी दिल्ली में बहुत से कार्य किए हैं। जैसे कि हमने 80 दिनों तक लगातार रसोई का संचालन किया। साथ ही साथ हमने जो ये मास्क बनाने का कार्य था, हमने ये दिल्ली में सबसे पहले चालू किया था। और इसी के साथ जो डॉक्टरों से रिलेटेड जो काउंसलिंग की एक पूरी टीम थी, वो शायद दिल्ली में हमने सबसे पहले संचालित की थी, जिसके माध्यम से हम दिल्ली में जितने भी मरीज थे या लोगों के मन में जितना भी भ्रम था, उन भ्रम से रिलेटेड उन लोगों की काउंसलिंग करते थे, जिससे कि लोगों को बहुत सी सहायता मिली थी और वो बिल्कुल निःशुल्क सेवा थी। और जहाँ तक मैडम ने पूछा कि आप ह्यूमन राइट्स तो एक ऐसा वर्ड है कि शायद ये हमारी रोज़ की दिनचर्या में हम लोग इसको कहीं ना कहीं अपने प्रभाव में देखते हैं। क्योंकि ह्यूमन राइट्स जब हम घर से बाहर निकलते हैं वहीं से ही, और घर में जब रहते हैं उसी समय से ह्यूमन राइट्स शुरू हो जाता है हमारे साथ। क्योंकि ह्यूमन राइट्स एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको अपने जो घर है, घर में भी जैसे कोई महिला है उसके साथ आप जितने भी अच्छा व्यवहार करेंगे, कोई भी कार्य है उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो वो भी एक ह्यूमन राइट्स का कहीं ना कहीं पार्ट है। और जब आप अपने किसी ऑफिस में या कहीं पर आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर जाते
चलाते हैं उसमें आप कोई भी एथिकल और अनएथिकल काम को प्रारूप देंगे, सही से प्रारूप देंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। तो ह्यूमन राइट्स एक ऐसा वर्ड है कि जिसे हम अपनी डेली की दिनचर्या में अपने पास हमें लेकर चलना भी चाहिए साथ में, और ये बहुत ही व्यक्ति की जो कार्यशैली होती है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है ह्यूमन राइट्स। तो इनके ऑर्गेनाइजर हैं संजय सिन्हा, के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, संजय सिन्हा जी से मेरा पुराना परिचय है और मैं पहले भी इनके इवेंट्स में गया हूँ। कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर लोकेश वर्मा जी जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने मेरे को कार्यक्रम में बुलाया और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि संजय सिन्हा जी इसी तरीके के आगे भी कार्य करते रहें, और जहाँ पर भी उनको लगेगा कि हम किसी लायक हैं या उनके साथ खड़े हो सकते हैं तो हम डेफिनेटली उनके साथ वहाँ पर खड़े मिलेंगे हमेशा। नाम? योगिता। मैम, आप इस ह्यूमन राइट इंटरनेशनल अवार्ड काउंसिल में आई, आपको कैसा लग रहा है और आप लोगों को किस तरीके से बताना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स में कैसे जागरूक करना चाहिए लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे पहले तो ये अवार्ड इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, हम एक उत्साह बढ़ता है इससे, और जो ह्यूमन राइट का जो एक है कि मतलब कैसे लोगों को जागरूक करना ये आपका क्वेश्चन है। लोगों को हम बहुत तरीके से जागरूक कर सकते हैं, मतलब जैसे जो आजकल हो रहा है, जो आज का मतलब आज के टाइम में मतलब लोग जागरूक होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ से। मतलब हर जगह हर क्षेत्र में क्या है कि बहुत हरासमेंट होता जा रहा है, वो स्पेशली लेडीज़ के साथ नहीं, जेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, हर जगह। तो हमें अवेयर होना है कि भाई ये हमारे साथ आगे ना हो। तो ये ह्यूमन राइट्स ये कदम कर रहा है और ये आगे तक भी बहुत अच्छा रहेगा, और मैं बहुत सारा साधुवाद देती हूँ अपनी तरफ से कि इस तरह अवार्ड ऑर्गेनाइज करें जिससे उनका उत्साह बढ़े और वो और आगे इस काम को आगे चलाएं। जो संजय सिन्हा इसके ऑर्गेनाइजर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने ये इवेंट रखा? बहुत अच्छी बात है, संजय सिन्हा जी ने ये इवेंट रखा, और मैं संजय सिन्हा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने लोगों को उत्साहित किया, मतलब इस प्रोग्राम में आए, और जो उन्हें अवार्ड दिया, अवार्ड देके क्या होता है कि इंसान में एक नई उमंग जागती, नई उत्तेजना जागती कि वो कुछ आगे तक कर सके, आगे इसके लिए और ज़्यादा काम करें। हम अवार्ड एक्चुअली देते ही इसलिए है कि भाई मतलब ये रहता है कि इंसान जागरूक हो और ज़्यादा आगे जाए इसको, और मैं